हेलो दोस्तों, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। ये जो चैप्टर है ये हमें हमारे जो फ्रीडम मूवमेंट था, जो आज़ादी की जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें कुछ हुई जो घटनाएं हैं उनका इसमें विवरण मिलता है। और ये चैप्टर एच डी सावंत ने लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857। यहाँ 1757 से 1857 तक के हमारे इतिहास की कुछ सचित्र झलकियाँ हैं। These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857। ये चित्र और स्पीच बबल्स आपको वे स्थितियाँ स्पष्ट कर देंगे जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण बने। द मार्टियर्स मतलब शहीद, जो पहले वाला है इसमें देखिए शहीद, इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं। देखिए, एट ए फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली में कोई कार्यक्रम है, वहाँ पे ये लता मंगेशकर जी दिखाई दे रही हैं और इनके साथ हैं हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और साथ ही हमारे दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री। तो इसमें लिखा है, ओ माई कंट्रीमैन, लेट योर आईज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेज ऑफ इंडियाज मार्टियर्स। इसमें लता जी गाती हैं कि ए मेरे वतन के लोगों, तुम आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। बड़ा ही अच्छा ये एक देशभक्ति गाना है, बहुत ही फेमस और बहुत बहुत बार ये गाया गया है, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। चलिए आगे चलते हैं। आगे ये नेक्स्ट जो है ये है जो सेकंड नंबर पे, द कंपनीज कॉन्क्वेंट्स। ये है 1757 से 1849 तक। फर्स्ट वाले में इसमें दिया गया है जो कंपनी के जो विजय हैं ये उसके बारे में बताया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो जीत थी उनके बारे में बताया गया है। फर्स्ट में, with its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India। ये बताता है कि अपने जो श्रेष्ठ शस्त्र थे उनके बल पर 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी शक्ति का विस्तार कर रही थी। ये जो नक्शा दिया गया है ये इंडिया का भारत का है 1765 में। दूसरे उसमें दिखाई दे रहा है, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। जो भारत के जो देशी राजा थे वे मतलब दूरदर्शी नहीं थे, वो ज़्यादा दूर के नहीं सोचते थे, वे अदूरदर्शी थे, मतलब वे बस उसी पल की सोचते थे। दैट अपस्टार्ट राजा बाह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। उनका मतलब ऐसा ही था कि बस अपने पड़ोसी जो राज्य थे उनको हराना। तो उनमें से जैसे अभी इसमें दिखाई दे रहा है कि एक राजा कहता है, छी नया उदंडी राजा, चलो अंग्रेजों को बुलाओ, अंग्रेज व्यापारियों को बुलाओ, वे उसको हराने में मेरी मदद करेंगे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। और इन्हीं जो लगातार जो लड़ाइयाँ हो रही थी इसके कारण लोगों में शांति भी नहीं थी, देश में शांति नहीं थी। फिर ये थर्ड वाली जो पिक्चर दिखाई दे रही इसमें, द रिवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेज वन बाई वन। तो इस प्रकार जो आपस में जो लड़ाई हो रही थी वो देशी राजाओं की जो आपसी शत्रुता, इस शत्रुता ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत सहायता की और उसने एक एक करके आसानी से भारतीय राजाओं का उन्होंने दमन कर दिया। ए फार सिंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। और इसमें हम पढ़ रहे हैं कि जो टीपू सुल्तान थे वो एक दूरदर्शी राजा थे और वे मरते दम तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। इस पिक्चर में देखिए, थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स, नो लूटिंग बाय ठग्स। इसमें मतलब हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेंट्स, मतलब इन जो अंग्रेजों जो विजय हुई उसके बाद ये जो हमारे जो देशी राजा थे उनके क्या रिएक्शंस थे। इसमें पहला राजा बोलता है कि थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स और नो लूटिंग बाय ठग्स।
तो कल वो बोलता है कि भगवान का शुक्र है कि देश में अब शांति है, अब और अधिक लड़ाइयाँ और ठगों द्वारा लूट खसोट नहीं होगी। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, तो दूसरा बोलता है कि भगवान ने अंग्रेजों को भेजा है। थर्ड बोलता है आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, तो वो कहता है कि हमारा भाग्य अंग्रेजों से ही जुड़ा है। इस तस्वीर में देखिए, द वाइट मैन हैज किल्ड और डिथरोन्ड और किंग्स, तो बोलते हैं कि भारतीयों ने जो बाकी जो हमारी जो आम जनता थी उन्होंने क्या अपनी प्रतिक्रिया दी, तो उनमें से एक बोलता है कि अंग्रेज़ों ने हमारे राजाओं को मार डाला और या फिर उनको राजगद्दी से उतार दिया। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, फिर वे बोलते हैं कि कुछ राजा अच्छे नहीं थे परंतु फिर भी इस देश के थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, तो फिर उनमें से एक कहता है कि अब हम विदेशियों के दास बन गए। चलिए अब थर्ड में आता है जब ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो जाता है। ये 1767 से 1836 तक है जब ब्रिटिश राज स्टार्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं। रिलीजियस लीडर्स प्रीच आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, जो धार्मिक नेता थे उन्होंने छुआछूत तथा बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का वो प्रचार करते थे। एनीवन हु क्रॉसेज द सीज लॉसेज हिज रिलीजन, तो वो बोलते थे कि कोई भी व्यक्ति जो समुद्र पार जाता है अपना धर्म खो देता है, मतलब ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे अपने अपने स्तर पे। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन, तो कोई कहता है कि संसार के सभी दुख महिलाओं के कारण हैं। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट दैट ब्रिटिश स्कॉर्न देम, मतलब सच्चाई ये थी कि भारतीयों ने अपना आत्मसम्मान खो दिया था और अंग्रेज उनसे घृणा करते थे, मतलब बड़ी नफरत करते थे। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, तो वे बोलते हैं कि अंग्रेज बोल रहे हैं आपस में जो बात कर रहे थे, वे बोलते हैं कि यहाँ के जो मूल निवासी न तो विश्वास के लायक हैं और न ही वो ईमानदार हैं। ट्रू हियर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, तो जो उनके जो चाटुकार थे वे बोलते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हैं मान्यवर, परंतु मैं तो ईमानदार हूँ। अगली तस्वीर में देखिए, being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. इसमें दिखाई दे रहा है कि व्यापारी होने के नाते जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, वो मतलब जल्दी मुनाफा कमाना चाहते थे। Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. उनके जो भारी कर थे उनके कारण किसानों को अपनी ज़मीनों से हाथ धोना पड़ा। तो इसमें लिखा है कि अंग्रेज बोलते हैं यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू इन द जेल। तो बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, तो किसान कहते हैं कि आपके सारे आदमी मतलब हमारी सारी फसल ले गए। उसके बाद अंग्रेज बोलता है कि तुम्हारे जिम्मे में अब भी बहुत कर बकाया है, यदि तुमने अगले सप्ताह तक अपना कर नहीं दिया तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। Still the British invented other methods which gave them more profits. उसके बाद अंग्रेजों ने और भी अलग से तरीके निकाले जो जिनसे उन्हें अधिक लाभ प्राप्त हो रहा था। The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India. तो उनमें से बोलता है कि एक बोलता है अंग्रेज इंग्लैंड में निर्मित वस्तुओं के भारत में आने पर आयात कर नहीं लगाना चाहिए। तो एक बोलता है या ए गुड आइडिया, मतलब एक अच्छा विचार है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्री। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के कानून भारतीय जो उद्योग थे उनको उन्होंने पंगु बना दिया, मतलब एक तरीके से अपंगी कर दिया, बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। Inevitably, famine followed between 1822 and 1836. 15 lakhs Indians died of starvation. The British policies ruined their expert artisans and their business. ब्रिटिश नीतियों ने निपुण दस्तकार और उनके व्यापार को बिल्कुल नष्ट कर दिया और उनके जो मतलब उसके कारण मतलब बहुत 1822 से लेकर 1836 तक लगभग 15 लाख जो भारतीय थे वो भूख के कारण मर गए। चलिए फोर्थ पे चलते हैं। राजा राममोहन राय, जब राजा राममोहन राय आए ये 1772 से 1833 तक रहे। तो चलिए देखते हैं। राजा राममोहन राय, ए लर्न मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। राजा राममोहन राय बंगाल के एक विद्वान व्यक्ति थे
और वे समझ रहे थे कि देश के साथ क्या क्या गलत हो रहा है। Let us not despise ourselves. Our ancient culture is great, and we are capable of greater achievements. We must first reform our society. Situations have been ruining us. Sorry. तो राजा राम मोहन राय इसमें कहते हैं कि हमें स्वयं को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, मतलब छोटा नहीं समझना चाहिए। हमारी प्राचीन संस्कृति महान है और हम और अधिक उपलब्धियां प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. उसके बाद वे कहते हैं कि हमें सर्वप्रथम अपने समाज को सुधारना चाहिए। अंधविश्वास हमारे विनाश का कारण रहे हैं। He told his wife उमा, उन्होंने अपनी जो पत्नी उमा को उनको कहा, cows are of different colors, but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same. तो वे अपनी पत्नी को कहते हैं कि गायें भी भिन्न रंग की होती है, परंतु उनके दूध का रंग एक जैसा ही होता है। उसी प्रकार जो शिक्षक होते हैं उनके भी अलग अलग मत होते हैं, परंतु प्रत्येक धर्म का सार एक ही है। He was attracted by science and modern knowledge. वह मतलब राजा राम मोहन राय विज्ञान और आधुनिक शिक्षा के प्रति बड़े आकर्षित थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। वो कहते थे कि ज्ञान व्यवहारिक और वैज्ञानिक होना चाहिए। He started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1823. उन्होंने कई समाचार पत्र आरंभ किए, परंतु संदेहशील अंग्रेजों ने 1823 में उसको मतलब संबंध करवा दिया। He crossed the sea and went to England to see what made the British powerful. There he told them. फिर उन्होंने समुद्र पार किए और वह इंग्लैंड गए और वहाँ पर उन्होंने जाके देखा कि क्या चीज़ है जिन्होंने अंग्रेजों को इतना ताकत वाला बना दिया, इतना शक्तिशाली बना दिया। We accept you as rulers and you must accept us as subjects, but you must remember the responsibility a ruler owes to his subjects. फिर उन्होंने वहाँ पे जाके वहाँ पे लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम तुम्हें शासक स्वीकार करते हैं और तुम्हें भी हमें प्रजा स्वीकार करना चाहिए, परंतु आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि शासक को अपनी प्रजा के प्रति भी उनका कुछ उत्तरदायित्व होता है। तो चलिए अब 5th पे आते हैं। ऑपरेशंस ये है 1765 से 1835 तक, मतलब जो अंग्रेजों ने जो दमन किया है, जो दमन की नीति अपनाई है, उसके बारे में है। बट द ब्रिटिश continued to oppress Indians. In 1818, they had passed a regulation third under it an Indian could be jailed without trial in a court. परंतु अंग्रेजों ने भारतीयों का दमन जारी रखा। उन्होंने सन 1818 में एक अधिनियम 3 पास किया, जिसके अंतर्गत भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए ही जेल में डाला जा सकता था। All the time, British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. इस सारे समय में भारत में जो अंग्रेज अफसर थे उनको बहुत ही ज़्यादा सैलरी, जो तनख्वाह थी वो मिलती थी, और वे अपना भी जो पर्सनल, जो उनका निजी व्यापार था, उसको चला रहे थे। By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. 1829 ईस्वी तक ब्रिटेन ने भारत को 7 करोड़ का माल निर्यात कर दिया था। द ब्रिटिश prospered on the company's loot while Indian industries began to die. कंपनी की लूट के कारण जो अंग्रेज तो समृद्ध हो रहे थे, परंतु जो भारत की जो ये इंडस्ट्रीज थी, जो छोटे व्यापार जो थे, वो बिल्कुल ख़त्म हो रहे थे। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। गवर्नर जनरल बेंटिक ने इंग्लैंड जाकर रिपोर्ट दी। The bones of cotton weavers are bleaching the plains of India. उन्होंने कहा कि सूती कपड़ा बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को श्वेत कर रही हैं। उन्होंने इतना लूटा कि बेचारे भूख से मरने लगे और उनके मतलब ऐसे ही बड़ा बुरा हाल हो गया था उस टाइम। डिससेटिस्फैक्शन, मतलब जो असंतोष हुआ 1835 से 1856 का, जो कि 1857 की क्रांति का भी एक मुख्य कारण रहा था, असंतोष लोगों का, भारतीयों का। Education in India was in Persian and Sanskrit.
In 1835, a Englishman named Macaulay suggested a change. भारत में शिक्षा फारसी और संस्कृत भाषा में थी। 1835 में एक अंग्रेज विद्वान मैकाले ने शिक्षा में परिवर्तन करने का सुझाव दिया। वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। उन्होंने कहा कि हमें भारतीयों को अंग्रेजी भाषा के द्वारा पढ़ाना चाहिए। आई एग्री, यहाँ बैठे व्यक्ति ने कहा ठीक है। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क टू होम द ब्रिटिश गेव petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. अंग्रेजों की शिक्षा ने क्लर्क पैदा किए जिन्हें अंग्रेजों ने छोटी छोटी नौकरियां दी। संयोग से इसने बुद्धिजीवियों की एक नई पीढ़ी को भी जन्म दिया। इंटेलेक्चुअल मतलब जो बुद्धिजीवी समझदार व्यक्ति थे। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। इनमें से कहा कि हमें अपने भाइयों को पढ़ाना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, और उनकी आर्थिक दशा भी सुधारने का प्रयास करना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंस टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसके लिए हमें ब्रिटिश संसद तक अपनी शिकायतें पहुंचानी पड़ेगी। बाई 1856 द ब्रिटिश हैड कनकर्ड द होल ऑफ इंडिया। 1856 तक अंग्रेजों ने समस्त भारत को पर अपनी विजय प्राप्त कर ली थी। है जो येलो है दिखाई दे रहा है, ये आपको भारतीय जो स्टेट है वे दिखाई हैं, और जो ये रेड सा जो पिंक सा कलर है इसमें आपको जो ब्रिटिश एरिया है वो दिखाई दे रहा है, जिसमें अंग्रेजी सरकार ने अपनी हुकूमत स्थापित कर ली थी। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन। जो अंग्रेज थे उनको भारतीयों की आवश्यकताओं की कोई ज़्यादा चिंता नहीं थी। और किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर जॉब्स। इनमें से बैठे जो व्यक्ति आपस में बात करें कि हमारे राजा उनकी हाथों की कठपुतलियाँ बन गई हैं और हमें अपने पुराने धंधे खोने पड़ रहे हैं, हम अपने पुराने धंधे खो चुके हैं। एंड लैंड्स, उनमें बोलता है कि धरती भी। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। तो उनमें से एक कहता है कि वे हमारे लोगों का धर्म पर परिवर्तन भी कर रहे हैं। उनमें से एक बोलता है कि आप केवल बातें करते हो, उन्हें मार भगाने के लिए कुछ करो। चलिए अब 7th पे आते हैं। द स्पार्क्स 1855 से 1857। जो चिंगारियाँ उठी जो कि 1857 की क्रांति का कारण बनी। टैक्सेज कंटिन्यूड टू रन द पीजेंट्स इन बंगाल। द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकम डेस्परेट। In 1855 they arose in rebellion and massacred यूरोपियन एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। कर निरंतर किसानों को तबाह कर रहे थे। बंगाल में नए नियमों के कारण जो संथाल अपनी भूमि से हाथ धो बैठे थे वे उग्र हो उठे। इन 1855 दे रोज इन रिबेलियन एंड मैस्कर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। और 1855 में उन्होंने विद्रोह कर दिया और उन्होंने यूरोपियों और उनके जो समर्थक थे उनका संहार कर दिया, उनका वध कर दिया। Discontent was brewing in the East India Company's army too. ईस्ट इंडिया कंपनी को भी की सेना में भी असंतोष पनप रहा था। द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे, मैंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स। जो अंग्रेज सैनिक थे वे मोटा वेतन पाते थे तथा उनके लिए रहने के लिए अच्छे निवास स्थान और सेवक थे। वाइल वी गेट ए पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन। जबकि हमें नाम मात्र का वेतन मिलता है और पदोन्नति के नाम पर बहुत कम अवसर हमें मिलते हैं। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन, हु इज द टोपी वाला टू अबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स। फिर उनमें से एक वो कहता है कि ये अंग्रेज हैं, ये हमें समुद्र पार कर जाने को कहते हैं जो कि हमारे धर्म के विरुद्ध है। ये टोपी वाला हमारे प्राचीन रीति रिवाजों के साथ करने वाला कौन होता है। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। उनमें से कहता है कि हमें अंग्रेजों को मार भगाना चाहिए। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजस्टेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड। सिपाही जो मंगल पांडे थे उन्होंने अपने रेजिमेंट के सहायक पर आक्रमण किया और उसे मार दिया। उसके बाद उनको फांसी पर लटका दिया गया। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाही रिवोल्टेड, दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म, ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन। उसके बाद मंगल पांडे को फांसी होने के बाद जो बहुत सारे जो
थे, हमारे जो सैनिक थे, सिपाहियों ने वहाँ पे विद्रोह कर दिया। उनसे उनकी वर्दी छीन ली गई, उनको अपमानित किया गया और जंजीरों में जकड़ लिया गया। Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind. बस गिने चुने अंग्रेजों को ही भारतीय रीति रिवाज और लोगों के विचारों की चिंता थी। Oh proud Brahman soldier, do you know that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs? फिर किसी ने कहा कि ओ स्वाभिमानी ब्राह्मण सैनिक, क्या तुम्हें पता है कि जो कारतूस तो तुम्हें अपने दांतों से काटने पड़ते हैं, उन पर लगी चिकनाई गाय और सूअर के चर्बी से बनती है। व्हाट, क्या? द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू। तो फिर वहाँ पे कहा कि अंग्रेज़ों ने हमें भी धोखा दिया। मतलब वहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों को जो मतलब इस चीज़ के लिए मतलब उनमें गुस्सा भड़क गया कि जो गाय और सूअर की चर्बी का जो कारतूस का प्रयोग हो रहा था उससे। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services. उसके बाद शीघ्र ही लोगों को यह बताने के लिए गांव-गांव में चपाती द्वारा यह संदेश भेजा गया कि उनके सम्राट को उनकी सेवाओं की आवश्यकता है। Yes, all my village men will be ready. तब हर गांव से ये खबर आने लगी कि हमारे सारे गांव वाले इसके लिए तैयार हैं। Similarly, lotus flowers circulated among Indian soldiers. उसी प्रकार भारतीय सैनिकों में यह संदेश कमल के फूलों के द्वारा भेजा गया। Death to the foreigners. विदेशियों को मार डालो। The message gave all help and shelter to the patriots. जनसमूह ने देशभक्तों को हर प्रकार की सहायता और आश्रय दिए। चलिए अब 8 नंबर जो 1857 का जो विद्रोह हुआ उस पर आ जाते हैं। Then there was a violent outbreak at मेरठ. उसके बाद मेरठ में एक जोरदार विद्रोह हुआ। रिवोल्ट का मतलब है मतलब वायलेंट रिवोल्ट मतलब वहाँ पे विद्रोह होना। द सिपाही मार्च टू दिल्ली। लॉन्गली और एम्परर बहादुर शाह। उसके बाद जो सिपाही थे वो दिल्ली गए और उन्होंने कहा कि हमारे जो ये बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर बहादुर शाह, उन्होंने लंबी आयु के लिए उनको बोला। द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर। विद्रोह दूर दूर तक फैल गया। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर श्योर। अंग्रेजी नीतियों के कारण बहुत से भूस्वामियों की ज़मीनें चली गई थी, इसलिए उनमें भी अंग्रेजों के प्रति कटुता थी। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड। अंग्रेजों का शासन खत्म होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू। हाँ, हम आपकी सहायता करेंगे। 9th पे आते हैं। द फाइट ऑफ फ्रीडम 1857। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 1857 की क्रांति का जो संघर्ष उसके बारे में बताया गया इसमें। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बीटन। द वाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम। लखनऊ की बेगम हजरत महल जैसे पहले से कई शासकों में रोष भरा था। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने मेरा सारा राज्य छीन लिया। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड। फैजाबाद के जो मौलवी अहमदुल्ला जैसे प्रसिद्ध नेताओं ने लोगों को बताया कि उठो भाइयों उठो, अंग्रेजों ने हमारे देश का ख़त्म करके हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं अंग्रेज। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे को बताया कि हमें स्वतंत्रता संग्राम में पेशवा नाना साहेब को अपना नेता बनाना चाहिए। द पैट्रियट्स पाउंस अपॉन द ब्रिटिश फोर्ट बैटर्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। इसके बाद देशभक्त अंग्रेजों पर टूट पड़े और उन्होंने उत्तरी भारत में घमासान लड़ाइयाँ लड़ी। 80-year-old Kunwar Singh of Bihar received a bullet in his wrist. Mother Ganga, this is my last offering to you. बिहार के 80 वर्षीय कुंवर सिंह की कलाई में गोली लगी तो उन्होंने कहा कि हे माँ गंगे, यह मेरी आपको अंतिम भेंट है। फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट। ये सब जो हैं ये जितने भी आपको ये जो दिखाई गई हैं ये पिक्चर्स ये हमारे जो 1857 की जो क्रांति हुई है उससे ली गई हैं। और ये सारा जो डिस्क्रिप्शन है जो हमारे इतिहास की कुछ कहानियाँ हैं
इनको छोटी छोटी इन तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाया गया है। तो आपको होप कि अच्छे से पसंद समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो आप वीडियो को देखिए और अच्छे से समझ लीजिए, और जो भी आपको इसमें कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।